हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस वक्त आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जीज को चेक करेंगे आपके लिए टैरो कार्ड में कि जो आपके पार्टनर हैं वो आखिर आपके लिए क्या सोचते हैं। उनके मन में, उनके दिमाग में आपको लेकर क्या कुछ चलता है, या फिर जो पर्सन हर वक्त आपके दिमाग में रहता है, आपके माइंड में रहता है, उसकी एनर्जीज, उसकी भावनाएं आपको लेकर क्या कुछ है। तो इन सारी चीज़ों को जो है वो चेक करने वाली हूँ मैं। ठीक है। ये जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। तो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है तो इसको सभी लोग देख सकते हैं। रीडिंग कितना रेजोनेट करेगी आपके साथ, इस चीज़ को आपको देखना है। रीडिंग जो है वो रेजोनेट करती है या कितना करती है, इस चीज़ को आप चेक कर सकते हो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में भी बताइए, क्योंकि ये जो रीडिंग है वो जनरल रीडिंग है, तो जिसके साथ मैच करे वही रखे, नहीं मैच करती है तो छोड़ सकते हो आप। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो जो पर्सन हर वक्त आपके दिमाग में रहता है उसकी एनर्जीज़ को आज चेक करेंगे, आपकी भी एनर्जीज़ को चेक करेंगे। ठीक है, कि क्या है उस व्यक्ति की एनर्जी आपके लिए। तो देखते हैं अभी इस वक्त की एनर्जीज, और आपके पार्टनर की तरफ से कार्ड लेती हूँ मैं कि आपके पार्टनर क्या सोचते हैं आपको लेकर। तो देखो यहाँ पर मुझे इस वक्त जो एनर्जीज आपके पार्टनर की आ रही है उसकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग मैं आपको ये बोलूँगी कि आपके पर्सन इस वक्त की जो एनर्जीज में है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे स्ट्रेस वाली एनर्जीज में ये पर्सन मुझे फील हो रहे हैं। ठीक है, मुझे एनर्जीज यहाँ पर उनकी दिख रही है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, क्योंकि इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा स्टक हो चुके हैं किसी भी एक चीज़ में। ठीक है, ये पर्सन की जो हिडन फीलिंग्स है आपके लिए कि ये आपसे लव करते हैं कि नहीं, तो मुझे यहाँ पर ये पर्सन लव करते दिख रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है, इनकी एनर्जीज को दिख रहा है कि हाँ, अब इनके मन में आपके लिए चाहत है और कहीं ना कहीं ये चाहते भी हैं आपको। ठीक है, लेकिन पिछले कुछ टाइम से मैं इनकी जो एनर्जीज को देख रही हूँ कि ये आपसे जो है वो ठीक ढंग से बात नहीं करते हैं। ठीक है, नो कांटेक्ट सिचुएशन आपका चल रहा है इनके साथ। टैरो कार्ड को देख कर लग रहा है ये पर्सन आपके लिए सोचते बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन सोचते नहीं है, इनके मन में आप चलते नहीं हो। और कहीं कहीं तो ये भी दिख रहा है कि स्ट्रेस भी इनको बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि दूर होने की वजह से, नो कांटेक्ट की वजह से स्ट्रेस है। ठीक है, इन पर्सन ने शायद आपको ब्लॉक भी करके रखा हुआ है, क्योंकि कार्ड की एनर्जीज के अकॉर्डिंग कुछ बर्डन की वजह से या कुछ ऐसी चीज़ें हुई आपके बीच में, गलत फहमियाँ हो गई या फिर कुछ ऐसे कन्फ्यूज़न हो गए या क्लियरिटी नहीं दी, जिसकी वजह से भी ना ये पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पर ये पर्सन जो है ना वो बर्डन की एनर्जीज में दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या फिर आपसे दूरियां बना रखी हैं, या फिर आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है ना, उसका काफ़ी ज़्यादा भार इनके मन में है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं जब आपके साथ ये पर्सन स्टार्टिंग में मिले थे, जब इनका आपके साथ मिलन हुआ था, या जब एनर्जीज यहाँ पर मिक्स वाली आ रही है कि भाई जब आपके साथ इनका कांटेक्ट हुआ था, तब कहीं ना कहीं इन पर्सन ने ये नहीं सोचा था कि ये आपके साथ इतना ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, इनकी एनर्जीज जो यहाँ पर आ रही है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा अकेलेपन की इस वक्त की एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन आपके पर्सन में मुझे ना इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ईगो भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईगो की वजह से क्या हो रहा है कि ये पर्सन आपके साथ इस वक्त बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग के बीच में कई दिनों से ऑन ऑफ सिचुएशन चल रही है, या फिर ऐसा हो रहा है आपके रिश्ते में कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब एनर्जीज आ रही है, या फिर बार बार ब्लॉक अनब्लॉक वाली सिचुएशन आ रही है, तो कहीं कहीं मेरे को ऐसा दिख रहा है कि जो आपके पार्टनर है ना
वो आपसे प्यार भी करते हैं, उनके मन में आपके लिए गुड फीलिंग्स भी दिख रही हैं। एनर्जीज़ में भी यहाँ पर दिख रहा है कि भाई नो कांटेक्ट सिचुएशन है आपके बीच में, लेकिन नो कांटेक्ट सिचुएशन में स्ट्रेस भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं आपके बारे में। आपकी जैसे फ़ोटोज़ वगैरह अगर यदि आप सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हो या फिर आप व्हाट्सएप पर अपनी फ़ोटोज़ लगा रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों पर इनका नज़र है, ये उन चीज़ों की तरफ नज़र रखते हैं, ठीक है। क्योंकि इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स तो गुड दिख रही हैं, ऐसा नहीं है कि फीलिंग्स गुड नहीं है या फिर ये आपको पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मुझे इनके ऊपर ना बहुत ही ज़्यादा, एक तो ना खुद से भी क्या हो रहा है ना कि ये अपनी चाहत को जो है ना वो कबूल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इन पर्सन का क्या है ना कि ये दिल में आपके लिए फीलिंग्स रखने के बाद भी ना फैमिली का प्रेशर है या फैमिली का बहुत ज़्यादा बर्डन है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ना इनको बहुत ही ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं आ, आपसे दूर रख रही हैं, ठीक है। मतलब क्या होता है ना कि समटाइम्स ये आपके लिए सोचते हैं कि ये आपको कॉल कर लें, सोचते हैं, ये कई बार मैं इनको देख रही हूँ कि ये सोचते हैं कि ये आपके साथ मिलें, बात करें। और कई बार मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि इन्होंने जो है ना मन भी बनाया है कि आपसे बात करें और खुलकर आपको अपनी क्लियरिटी दें, ठीक है। अगर ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक खोलकर आपसे बात करें। मतलब इस वक्त जैसे मैं देख रही हूँ ना आपके पार्टनर को, तो मुझे ऐसा लग रहा है देखकर कि जैसे ये जो है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशान हो रहे हैं, और जितना परेशान ये हो रहे हैं आपका प्यार पाने के लिए, आपका रिश्ता पाने के लिए ना, उतना उन चीज़ों को ना मतलब दिखा नहीं रहे हैं, शो नहीं कर रहे हैं। तो क्या होता है ना कि जैसे कि अगर परेशान है, जैसे स्ट्रेस का कार्ड है, बर्डन भी दिख रहा है, क्योंकि ये जो चीज़ें इनके मन में भार होता जा रहा है, ठीक है। इनके मन में ना मतलब आपको ब्लॉक करके या आपसे अपनी बात ना कह के या आपसे दूरियों की वजह से, नो कांटेक्ट की वजह से, क्लियरिटी ना बताकर, चीज़ों को छुपा कर, है ना, थर्ड पार्टी अगर है तो उसकी सच्चाई ना बताकर, मतलब एक होता है ना कि मन में एक भार होता है कि भाई मैं कह दूं तो भार कम हो जाए, मैं उस इंसान को बता दूं कि भाई मेरे दिल में तुम्हारे लिए जगह है, प्यार है, मैं शादी करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, है ना। लेकिन वो चीज़ों को अगर कोई भी इंसान नहीं कहता है और अपने अंदर ही समेटे रहता है, तो क्या होता है कि एक तरीके से एक बर्डन, एक स्ट्रेस सा फील होना शुरू हो जाता है। तो अभी मैं जैसे आपके पार्टनर को देख रही हूँ ना, तो आपके जो पार्टनर है या जो भी ये पर्सन है ना, ये अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा तनाव में है, ठीक है। और ये आपके साथ क्या होता है ना इनका कि इनको ऐसा लगता है कि ये आपको एक दिन खुद से कॉल करके या खुद से आपसे बात करके या मिलकर सारी सच्चाई जो है वो बता दें। दूसरा, मैं इनको ये भी देख रही हूँ ना कि कुछ क्लियरिटी ऐसी है इनके मन में, हो सकता है कि आप किसी बात को लेकर इनसे क्लियरिटी मांग रहे हो पिछले कुछ टाइम से, पिछले कुछ दिनों से, लेकिन ये उन बातों को टाल मटोल देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। या फिर कई बार आपको भी ऐसा फील हुआ है कि शायद ये कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन ये एकदम से शांत पड़ जाते हैं, साइलेंस हो जाते हैं, नाराज़ तो बहुत ही ज़्यादा मुझे लग रहा है कि इन दिनों आपके पर्सन ना कुछ अजीब सा बिहेवियर आपके साथ कर रहे हैं, ठीक है। मतलब चिंता होने के बाद भी, प्यार होने के बाद भी, मतलब इनका जो इस तरीके का रवैया है ना, वो रवैया यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको और दूर कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना, मतलब एकदम शांत पड़ जाना, चीज़ों को बिल्कुल भी मतलब जैसे दिल में प्यार है, स्ट्रेस है, रात रात भर सोते नहीं हैं, या आपको लेकर कई बार बहुत ज़्यादा ड्रीम्स भी देखते हैं, ये भी सोचते हैं कि चलो भाई सारी चीज़ें छोड़कर आपके पास आ जाएं या आपको बोल दें कि हाँ मेरा प्यार ट्रू है, मेरी फीलिंग्स ट्रू है ना, हम अपने रिश्ते को एक नए उस पर लेकर जाएंगे, फ्यूचर देखेंगे, जल्द शादी कर लेंगे। तो ये चीज़ें कई बार ये प्लानिंग बनाते हैं, और प्लानिंग बनाने के बाद ये ना अपनी चीज़ों को, जैसे होता है ना कि प्लानिंग बनाई, कुछ सोचा कि चलो आज इतने टाइम से ब्लॉक करके रखा है, आज इतने दिन हो गए, 20 दिन हो गए या 2 महीने हो गए या 15 दिन हो गए जो ब्लॉक करके रखा है, तो चलो आज अनब्लॉक करके जो अपनी खामोशी है, जो साइलेंस एनर्जीज है,
उसको तोड़ देता हूँ या तोड़ देती हूँ, और जगह सीधा जो है अपने पार्टनर से बोल देती हूँ, या कि मतलब हमारे बीच में अब जो भी होगा आगे वो बहुत ही अच्छा होगा, और अब मैं तुम्हारा साथ दूंगा 100%। तो ये चीज़ें जो है ना, ये इनके मन में कई बार आई हैं, कई बार इन्होंने आपके लिए प्लानिंग की है, आपके रिश्ते के लिए प्लानिंग की है। और उन प्लानिंग पर क्या होता है ना कि फर्स्ट कार्ड इज़ लेजीनेस। तो पहले ही कार्ड ने हमें इस चीज़ को बता दिया है कि इतना कुछ प्यार होने के बाद भी, इतनी ट्रू फीलिंग्स होने के बाद भी ना, ये पर्सन अपनी चीज़ों को इतना ज़्यादा शेयर नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि मतलब इनकी हिम्मत जो है वो नहीं पड़ रही है, हिम्मत जो है वो यहाँ पर थोड़ी कमज़ोर पड़ रही है, और वो किसी बर्डन की वजह से भी हो सकती है। कोई ऐसा इनकी लाइफ में हो सकता है जिसका इन्हें बहुत ही ज़्यादा ना, मतलब जिसका बर्डन या जिस प्रेशर में ये रह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों की वजह से ये आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। ठीक है, तो अभी मैं ये भी चीज़ यहाँ पर देख रही हूँ कि ये पर्सन जो है ना, मन में क्या हो रहा है ना कि इन पर्सन के दिल में एक तो आपका ना ये नाम बार बार लेते हैं। मैं जैसे इनकी कार्ड को देख रही हूँ ना, तो ये ना आपका नाम बार बार लेते हैं। क्या होता है ना कि जैसे हम पर्टिकुलर किसी भी एक इंसान के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, तो हम जब भी किसी के बारे में सोचेंगे, आप चाहे कोई भी व्यक्ति ले ले, चाहे कोई भी इंसान ले ले, तो पर्टिकुलर हम उस व्यक्ति को नाम से ही रिकॉग्नाइज करेंगे कि हाँ इसका ये नाम है, ठीक है, और वही चीज़ें सोचेंगे। तो क्या होगा कि सीधा एनर्जी जो है ना उस पर्सन की तरफ जो है ना वो सैंड होगी, और बड़ी तेज़ी से सैंड होगी। तो आपके इस वक्त आपके जो माइंड में चल रहा होगा ना, वो बहुत ही तेज़ी से आपके पार्टनर के लिए फीलिंग्स चल रही होंगी, जैसे कि मैं यहाँ पर एनर्जीज़ को देख रही हूँ। थोड़े से मैं कार्ड ले लेती हूँ, फिर मैं आपकी जो भी एनर्जीज़ है उसको एक एक करके क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। राशियाँ मैं आपके पार्टनर की बता देती हूँ, आपके पर्सन की, मतलब जो राशियाँ मेरे को दिखाई दे रही हैं उन राशियों में मुझे यहाँ पर कुंभ दिख रही है, सैजिटेरियस दिख रही है, वृश्चिक दिख रही है, धनु दिख रही है, लिब्रा दिख रही है, मकर दिख रही है, कैप्रिकॉर्न दिख रही है, मेष तुला के दिख रहे हैं। अच्छा, इसमें अगर आपके पर्सन एरीज, लियो, सैजिटेरियस के हैं, यदि आपकी राशि, आपके पार्टनर की राशि मिला के एरीज है, लियो, सैजिटेरियस है, तो ये काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली एनर्जीज में होंगे ये पर्सन। और इनके साथ आपका, अगर मान लीजिए इन 3 राशियों में आप हो, ठीक है, तो इनके साथ आपका जो कांटेक्ट है ना, वो कांटेक्ट भी मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। और अगर आप स्कॉर्पियो है और आप पाइसेस है, या आपका पार्टनर स्कॉर्पियो पाइसेस है, ठीक है, या फिर कैंसर है, ठीक है, तो अगर ये राशियाँ आपके साथ हैं ना, तो आप समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए बने हो आप, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर मेरे को जो एनर्जीज दिख रही है वो एक्वेरियस है, और लिब्रा के साथ दिखाई दे रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिख रहा है आपका, है ना। और कैप्रिकॉर्न, वर्गो दिख रहे हैं। तो ये जो मैं एनर्जीज बता रही हूँ, अगर इनमें से कोई भी है आपकी राशि, आपके पार्टनर की राशि है, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज को रिप्रेजेंट करती हैं। ये राशियाँ जो है वो यहाँ पर इस वक्त ये बता रही हैं कि इन राशियों से रिलेटेड एनर्जीज अगर यदि आपकी है, तो डेफिनेटली आप लोगों के बीच में कहीं ना कुछ ऐसा होगा आगे के टाइम में, जिसमें मतलब अगर उम्मीद टूट चुकी है या उम्मीद ख़त्म हो चुकी है, तो वो उम्मीद जो है वो आगे के टाइम में ना चेंज हो जाएगी, और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एंड रिजल्ट देगी आपको ना, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आपको फील होगी, ठीक है। तो अभी मैं आपकी राशियाँ, आपकी एनर्जीज को चेक कर लेती हूँ कि जो पर्सन दिलो दिमाग में आपके है, तो उसके लिए आपके मन में क्या कुछ ऐसा है जो चल रहा है, क्या ऐसी फीलिंग्स हैं जो आपके मन में चल रही हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो मुझे आपके यहाँ पर जो भी मैं एनर्जीज आपकी देख रही हूँ
उसमें मुझे सबसे ज़्यादा आपकी ये जो बात दिखाई दे रही है, मुझे वो बात दिखाई दे रही है कि आप इन पर्सन से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरीके से आपका जो दिमाग है, जो दिल है ना, क्योंकि कई लोगों की एनर्जीज़ को मैं ये भी देख रही हूँ कि आप जैसे कि होता है ना कि तंग आ चुके हो, इंतज़ार करते करते ना आप थक जाता है ना इंसान, तो लगता है कि शायद अब ये नहीं लौटेंगे, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया वेट करते करते, बहुत लंबे समय से आप वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद कभी कोई कॉल आ जाए, शायद की बात है कभी कोई मैसेज आ जाए, क्योंकि शादी को भी लेकर मुझे लग रहा है कि इतने ज़्यादा हज़ारों वादे शादी को लेकर, मतलब हर दिन पहले, जैसे मैं एनर्जीज़ को चेक कर रही हूँ, तो पहले आपके पार्टनर जो भी कुछ बोलते थे, ठीक है, आपके लिए वो बिल्कुल अलग हुआ करता था, डिफरेंट हुआ करता था फ्रॉम टुडे, ठीक है। आज की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जो आज आपके साथ हो रहा है, जो आज इस वक्त, जैसे कि आपके पार्टनर आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, और बिल्कुल भी मतलब ये जो पर्सन है बिल्कुल ही मतलब इनका जो जिस तरह का ये बिहेवियर कर रहे हैं ना, अनएक्सपेक्टेड है आपके लिए, क्योंकि शायद आपने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा, वरना शायद आप इस रिश्ते में आगे ही नहीं बढ़ते, है ना। तो मैं जैसे आपको देख रही हूँ कि आपकी इच्छा जो है वो इस रिश्ते में बने रहने की है, क्योंकि मूव ऑन आप नहीं कर पा रहे हो। कहीं कहीं मैं ये देख रही हूँ कि किसी बात को लेकर ना आप बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो इनसे, और आपको ना इनकी जो चालाकियाँ, जो कुछ क्लेवरनेस है, क्योंकि ये बात हर किसी के लिए हो सकता है ना हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए एनर्जीज दिख रही है कि आप इनके झूठ को ना, आपको ना इनका झूठ जो है ना वो समझ में आने लगा है कि ये कितने क्लेवर हैं, कितने झूठ बोलते हैं, या फिर कुछ ऐसा है जो दिखाते कुछ हैं, बताते कुछ हैं, मन में कुछ और है, बोलते कुछ हैं। तो ये चीज़ें ना आपको काफ़ी टाइम से ना इनकी फील हो रही हैं, ठीक है। ब्लॉक कर देते हैं, अपनी मर्जी होती है तो 100 बार बोलेंगे, जब मर्जी आएगी तब कॉल कर लेंगे, जब मर्जी आएगी तो मैसेज कर लेंगे, आप कॉल कर लो, आप मैसेज कर लो, कोई रिप्लाई नहीं, कोई रिप्लाई नहीं। बल्कि कहीं कहीं तो मैं ये भी देख रही हूँ कि आप मैसेज कर रहे हो, उनको कोई मतलब ही नहीं है, मैसेज को सीन भी कर लिया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं सीन किया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब इस इंसान के बारे में आपने पहले कभी ऐसा नहीं सोचा था कि ये इंसान इस तरीके का बिहेवियर भी कर सकता है। अभी मैं देख रही हूँ कि आपने जैसे कि ना आपके एनर्जीज को मैं देख रही हूँ कि आप मतलब मूव ऑन तो नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि चाहो ना चाहो आपको कहीं कहीं आपको एहसास भी हो रहा है कि इतने लंबे टाइम से आप वेट कर रहे हैं, तो पता नहीं अब आएंगे कि नहीं आएंगे, ये लौटेंगे, कॉल करेंगे कि नहीं। तो फिर भी लेकिन क्या हो रहा है ना कि आप इनसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, है ना, और आपको ये फील होता है कि शायद की बात है कि चीज़ें आज ख़राब हैं, तो शायद होता है ना कि एक टाइम कि शायद चीज़ें ठीक हों। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि कभी कभी जैसे कि जब मैं कुंडली बनाती हूँ या जन्म पत्री देखती हूँ, तो ग्रह वाइज क्या होता है ना कि चंद्र राशि के आधार पर, है ना, ग्रह जो है ना परिवर्तन होते हैं। ग्रह जो है ना आपका जो 5th हाउस है या फिर जो आपका 7th हाउस है ना, तो उसमें कब कौन सा ग्रह है, क्योंकि हर राशि का, हर लगन का ग्रह अलग अलग होते हैं चंद्र राशि के आधार पर। तो इस वक्त जन्म पत्री कुंडली के हिसाब से कौन सी दशा, कौन सी महादशा चल रही है, कौन सा ग्रह आपके 5th 6th 7th हाउस में आया हुआ है, कौन सा 4th हाउस में है, 9th हाउस में कौन सा ग्रह दृष्टि डाल रहा है। तो मतलब इन चीज़ों की वजह से क्या होता है ना कि जिस तरीके से ये ग्रह परिवर्तन करते हैं ना, तो उतने टाइम के लिए रिलेशनशिप में हो, अगर मतलब जिस भी ग्रह में, जिस भी घर में परिवर्तन करेंगे वो, चाहे आपका वो करियर का हो, चाहे आपका इच्छा पूर्ति का हो, है ना, चाहे आपका लव लाइफ का हो, मैरिड लाइफ का हो, उतने वक्त में ना उस चीज़ में चेंजेस, एक बदलाव आता है। तो हो सकता है कि अगर मैंने अभी आपकी कुंडली देखी नहीं है, आप चाहे तो मुझे कुंडली दिखा भी सकते हैं, जन्म पत्री बनवा भी सकते हैं मेरे से, लेकिन हो सकता है कि कुंडली वाइज अगर मैं सोचूं बोलूं तो कुंडली वाइज हो सकता है कि कुछ ग्रह परिवर्तन हुए हो इस वक्त आपके, और ग्रह परिवर्तन की वजह से आपकी रिलेशनशिप में इस समय प्रॉब्लम्स आई हो, आपकी मानसिक स्थिति हो सकता है कि चंद्रमा जो है वो कमज़ोर हो, कमज़ोर अवस्था में हो, पीड़ित हो, जिसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, चिंताएं बढ़ रही हैं। क्योंकि ये जो इस वक्त आपकी लाइफ में चल रहा है ना, जैसे कि मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में ना
इस वक्त जो भी चीज़ें चल रही हैं ना, वो मतलब आपके पहले नहीं थी, ठीक है। पहले इतनी ना तो आपको इतनी चिंता होती थी, और अगर कभी स्टार्टिंग से भी मान लीजिए आपकी लाइफ में स्ट्रेस था, चिंताएं थी मान लीजिए, तो भी आप कहीं ना कहीं उनसे अपने आप को निकाल रहे थे, है ना, चीज़ों को वर्क कर रहे थे। बट अब तो आपकी लाइफ में ना जैसे कि मतलब बहुत ही ज़्यादा एक होता है ना कि उथल पुथल मचना, है ना, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में उथल पुथल सी मची हुई है। तो हो सकता है कि ग्रह जो है वो परिवर्तित कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हो, जिसकी वजह से कुछ टाइम के लिए चीज़ें आई हों। लेकिन यहाँ पर टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग मैं आपको जैसे देख रही हूँ, तो जस्टिस का भी कार्ड है, ठीक है। और जस्टिस का कार्ड कहीं ना कहीं हमें ये गाइड करता है कि भाई जो भी चीज़ें आज चल रही हैं, जैसी भी चल रही है, तुम उससे बाहर निकलोगे, है ना। क्योंकि इस वक्त डेथ का कार्ड भी है, जो कि ना एक नई शुरुआत को बताती है। मैंने कुंडली की बात, जन्म पत्री की बात क्यों की, क्योंकि मुझे एक इस वक्त आपकी लाइफ में ना एक बदलाव को मैं देख रही हूँ। और ये बदलाव हो सकता है कि करीब 5-6 महीने से आया हो, या फिर इस साल की शुरुआत में ही जो है, या फिर इस साल की जैसे शुरुआत होती है ना, मतलब उस वक्त से ही आपका समय जो है ना वो डिस्टर्ब होना शुरू हो गया हो, आपके करियर के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए, रिलेशनशिप के लिए, मैरिड के लिए, है ना। तो स्टार्टिंग से ही, या फिर साल जो है, ईयर जो है वो जब लगने वाली हो, तो फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो स्टार्ट करने लगी हो इस वक्त। तो ये चीज़ भी हो सकता है कि इस ईयर में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स आपके हर चीज़ में आ रही है, करियर हो, रिलेशनशिप हो। तो ये चीज़ को भी मैं यहाँ पर नोटिस कर रही हूँ। बट यहाँ पर फिर भी कहीं ना कहीं जस्टिस का कार्ड है, एक नई शुरुआत को जो है यहाँ पर टैरो कार्ड बता रहे हैं। एक अच्छी शुरुआत भी हो सकती है, जो कि मतलब कहीं ना कहीं आपको आगे के टाइम में ना जो भी ये प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, जो इस वक्त जो ये चीज़ें आपकी टाइम ऑफ पीरियड में जो चल रही है ना, उनसे कहीं ना कहीं एक बाहर निकलने का योग जो है दिखाई दे रहा है मुझे अच्छा खासा। और एक अच्छा परिवर्तन भी आपके लाइफ में होता हुआ दिख रहा है। सो गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप नंबर नोट कर सकते हैं, 9540119650। इस नंबर पर मैसेज करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। एंड तब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।